नमस्ते। यूके डिजिटल लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की उस उलझी हुई कहानी के बारे में जिसमें टैरिफ्स हैं, बड़ी बड़ी डील्स हैं और एक ऐसा कानूनी मोड़ है जिसने सबको चौंका दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था। कैसे भारत के एक्सपोर्ट्स पर रातों रात 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया, और जब सब कुछ मुश्किल लग रहा था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी बाजी ही पलट गई। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस पॉइंट से जहां से ये सारा संकट खड़ा हुआ, भारत पर लगे 50% के अमेरिकी टैरिफ से। जरा सोचिए, भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर अचानक से 50% का टैक्स लगा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था जिसने भारतीय एक्सपोर्टर्स और सरकार दोनों को ही सकते में डाल दिया था। अब सवाल ये है कि ये 50% का आंकड़ा आया कहां से? ये दो अलग अलग टैरिफ को मिलाकर बना था। पहला था 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ, जो ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को कम करने के नाम पर लगाया गया, और उसके ऊपर 25% का एक और पर्नेटिव टैरिफ जोड़ दिया गया, एक तरह से सजा के तौर पर, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था। तो 25 और 25 कुल मिलाकर हो गया 50% का भारी बोझ। और इसका असर बहुत बहुत बड़ा था। इस एक टैरिफ ने अमेरिका को होने वाले हमारे कुल एक्सपोर्ट के 55% से ज्यादा हिस्से को सीधे तौर पर प्रभावित किया। अब क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी। सबसे ज्यादा मार पड़ी उन सेक्टर्स पर जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे हमारा टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और ऑटो पार्ट्स। इसका सीधा मतलब था कि नौकरियों पर खतरा और देश की आर्थिक रफ्तार का धीमा होना, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों को भी कम करना पड़ा। लेकिन जब लग रहा था कि हालात बस बिगड़ते ही जाएंगे, कहानी में एक नया मोड़ आया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो ट्रेड डील जो एक उम्मीद की किरण बनकर आई। फरवरी 2026 में आखिरकार वो खबर आई जिसका सबको इंतजार था। भारत और अमेरिका ने एक नई ट्रेड डील की घोषणा की, और इसके साथ ही मुश्किल में फंसे भारतीय एक्सपोर्टर्स ने राहत की सांस ली। तो इस सौदे में क्या था? सबसे जरूरी बात यह थी कि रूस से तेल खरीदने पर लगा 25% का पनिशमेंट वाला टैरिफ पूरी तरह से हटा दिया गया, और जो दूसरा 25% का टैरिफ था उसे भी घटाकर 18% कर दिया गया। यानी जो टैरिफ 50% पर पहुंच गया था वो सीधा गिरकर 18% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। डील तो हो गई, पर इसके बाद एक ऐसा कानूनी धमाका हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह है कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। अब आगे क्या हुआ ये समझने के लिए हमें एक अमेरिकी कानून को जानना होगा, जिसका नाम है IEEPA। ये वो कानून है जिसका इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सारे टैरिफ लगाए थे। असल में ये कानून प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान इकोनॉमिक सैंक्शन यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाने की पावर देता है। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने सारा खेल ही बदल दिया। 6-3 के बहुमत से कोर्ट ने साफ साफ कहा कि EGPA कानून प्रेसिडेंट को अपनी मर्जी से टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। इस एक फैसले ने उस पूरी कानूनी बुनियाद को ही गिरा दिया जिस पर ये सारे टैरिफ टिके हुए थे। इस फैसले ने सब कुछ तो बदल दिया, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और भी उलझ गया। तो चलिए कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस कानूनी जीत के बाद अब आगे क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी इंपोर्टर्स को उम्मीद जगी कि उन्होंने जो अरबों डॉलर टैरिफ के तौर पर चुकाए हैं वो उन्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि वो रिफंड देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कि अब ये मामला सालों तक अदालतों में खिंच सकता है। और फिर जब सब इस पे बहस कर ही रहे थे, एक और चौंकाने वाली बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दूसरे कानून का इस्तेमाल करते हुए लगभग सभी देशों से आने वाले इंपोर्ट्स पर 10% का एक नया ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। एक कानूनी हार को एक नई ट्रेड वॉर में बदल दिया गया। तो ये सब हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ट्रेड डील्स, कानूनी लड़ाइयों और लगातार बदलते टैरिफ के इस चक्रव्यूह के बीच भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों का भविष्य क्या होने वाला है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।